हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम इस चैनल पे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर मैथ्स का जो कि पॉलिनोमियल्स है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम ये जानना चाहेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्या आपको कभी भी पता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये जितनी भी एक्सप्रेशंस होती है ना, देखो, ये जितनी भी एक्सप्रेशंस होती है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये सब पॉलिनोमियल्स है। लेकिन एक्स प्लस वाई जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं। अगर आपको दिया जाए अगर आपको ऐसे दिया जाए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें सारी वेरिएबल्स जो है वो एक्स है। तो बेसिकली अब हम पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ टू और मोर देन टू algebraic terms that contain variables that are raised to non-negative integral powers are called polynomials। तो इससे आपको क्या समझ आता है? इसका मतलब ये है, जो भी आप एक्सप्रेशन ये सब लिखते हैं, इनकी जो पावर होती है वो माइनस में होगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसकी पावर हो जाएगी एक्स प्लस एक्स रेज टू वन, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर इसकी पावर हो जाएगी एक्स रेज टू ज़ीरो, जो कि बेसिकली डायरेक्ट वन है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन इसकी पावर माइनस में नहीं आनी चाहिए। अगर माइनस में आएगी तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, तो आप बस उसकी पावर देख के बता सकते हैं कि कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो आपको वेरिएबल्स भी चेक करनी होगी। अगर x प्लस वाई दे दिया हो, उनकी पावर भले ही पॉजिटिव है लेकिन उसमें x प्लस वाई है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो गए, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है। ऐसे 3 में भी आपको दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे हम उसको बेसिकली क्लासीफाई करते हैं टर्म्स के आधार पे। तो टर्म्स जो है वो 4 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। आपने इसको पहले भी पढ़ रखा है पिछली क्लासेस में भी, लेकिन ये आपका एक रिकैप हो रहा है यहाँ पे। तो देखो, जब किसी पॉलिनोमियल की एक ही टर्म हो तो हम उसको मोनोमियल कहते हैं, लाइक दिस एक्स इज़ अ मोनोमियल। जब किसी पॉलिनोमियल की दो टर्म्स हो तो हम उसे बाइनोमियल कहते हैं, लाइक दिस 10x प्लस 3x। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन बाइनोमियल है ये। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर ट्राइनोमियल हो तो हम उसे, अगर उसमें 3 टर्म्स हो तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। तो हम इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। x, तो बेसिकली ये जो हमने यहाँ पे लिखा है x रेज टू 4, एक्स रेज टू 2, एक्स रेज टू 1, ये क्या है? ये एक ट्राइनोमियल है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अब पूछेंगे, ठीक है, हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्लासीफाई तो कर दिया, इनकी 1 और 2 या फिर 3 टर्म्स होती हैं। तो जिनकी 1 टर्म वो मोनोमियल, 2 टर्म वो बाइनोमियल, 3 टर्म्स वो ट्राइनोमियल। तो जब इससे ज़्यादा टर्म्स होंगी तो हम उसको क्या कहेंगे? तो बेसिकली हम उसे पॉलिनोमियल ही कहेंगे। तो एक इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको दिया जाए y4 प्लस 5x प्लस 3 की पावर 3y, तो ये सब क्या है? ये तो एक ट्राइनोमियल हो गया। हम इस पे एक टर्म और ऐड कर देते हैं, 1x प्लस वाई। तो ये क्या हो गए? ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो हम पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे p और ब्रैकेट में हम लिखेंगे x, जो कि c के इक्वल्स होता है, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल? देखो, जब आप ये नंबर्स लिखोगे ना, 2, 3, ये सब, तो इनके पास तो कोई वेरिएबल नहीं है। तो क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? हाँ, ये पॉलिनोमियल्स है। इनकी सबकी जो पावर है वो है क्या? इनकी पावर 1 है, सबकी 1 है, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
और ज़ीरो की भी पावर 1 होगी तो इक्वल्स टू वो ज़ीरो ही होगा। तो ज़ीरो को हम एक स्पेशल नेम देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, उसको हम कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ज़ीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू डिफ़ाइन नहीं होती है, बाकी सब क्या आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। टू को आप टू ही लिखेंगे ना, और कुछ तो नहीं लिख सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। मान लो हम एक टर्म लेते हैं और हम पूछते हैं कि आपसे उसकी डिग्री क्या है। तो देखो हमने लिए x प्लस 3 एक्स रेस टू 2 एक्स रेस टू एक्स ओनली एक्स, ठीक है। ये x है तो इसकी वैल्यू होगी x रेस टू 1। तो इसकी डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री जो हमें इनमें से हाईएस्ट पावर देखनी है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो हाईएस्ट कौन सी है? 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। देखो आप इसका एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हो। आप पहले प्राइमरी में होते हो, सेकेंडरी में जाते हो, फिर +2 करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, BA MA जितने भी आप क्वालिफ़िकेशन लेना चाहते हो आप उधर तक करते हो। अगर आपने MA तक किया है तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, आप यही कहोगे ना MA किया है मैंने, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री आप वही बताओगे। अगर आपने वगैरह क्लैट वगैरह किया है तो आप ये थोड़ी बोलोगे आप ग्रेजुएट हो, आप बोलोगे मैंने क्लैट किया है, यही बोलोगे ना। तो आप अपनी हाईएस्ट पावर बताते हो। तो इसी टाइप का इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो देखो जो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं ना 2, 3, 4, इन सब की डिग्री क्या होती है? 0, ठीक है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस नंबर की डिग्री क्या है, तो क्या होगी इसकी डिग्री, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ इसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है। और 0 पॉलिनोमियल जो होते हैं, मान सिर्फ ये 0, इसकी डिग्री जो है वो डिफ़ाइन नहीं होती है। हमें नहीं पता इसकी डिग्री क्या है, कुछ भी हो सकती है इसकी डिग्री। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिग्रीज़ के आधार पे पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करेंगे। हमने पिछले वाले पे टर्म्स के आधार पे किया, अब हम डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग पे करेंगे। तो देखो जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। और जब किसी की डिग्री 3 होती है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? नहीं है तो आप इस बार इसकी क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ के बता देती हूँ। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. Px equals to x minus 2. इसमें भी x की पावर क्या है? 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर आपको कहा जाए कि आप लीनियर पॉलिनोमियल से एग्जांपल दो तो क्या आप लोग दे पाओगे? अगर दे पाओगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजना। फिर नेक्स्ट होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्या होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। सो Px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब आप इसमें कहोगे इसमें टर्म्स तो 3 है, हम इसको क्वाड्रिक क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें टर्म्स नहीं देखनी है, हमें डिग्री देखनी है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो 2 जब भी होगी तो क्वाड्रिक हो जाएगी। तो चलो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिक हो जाएगी। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल है x³ प्लस 3x माइनस 2। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो आपको रिप्रेजेंटिंग इक्वेशंस ऑन ग्राफ, ये अभी आपका नहीं आएगा, आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो अब इसको छोड़ देते हैं। तो अब मैं आपको कहूँ कि आपको मैं एक स्पेशल पॉलिनोमियल्स दूंगी और मैं कहूँगी कि आप मुझे इसका ज़ीरो बताओ। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया x प्लस 5 जो है, इसका मुझे ज़ीरो बताओ। इसका ज़ीरो क्या होगा? जिसका मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूँ x की तो इसका आंसर ज़ीरो हो जाए। तो हम इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, हम जो ये Px है हम उसको रख देंगे ज़ीरो के बराबर। तो ये हमारा Px टर्म है, हम इसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, तो हम करेंगे इसके बाद 0
-5 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आई? -5। तो हम जब इसका ज़ीरो निकालेंगे, ज़ीरो पॉलिनॉमियल, तो हम इसकी वैल्यू -5 रखेंगे। किसी भी नंबर का आपको ज़ीरो पॉलिनॉमियल निकालना हो तो आप उसकी वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो रख के फिर तो आपको पता ही है क्या करना होता है। तो बस आपको इतना ही करना है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया हम वही ले लेते हैं। चलो, हमें दिया गया है x² - 4। तो हमें इसका देना है ज़ीरो पॉलिनॉमियल, तो हम इसको ज़ीरो की इक्वल्स टू रखेंगे। तो अब क्या होगा? x² = 4 हो जाएगा। तो अब हमें x निकालना है, तो हम x को कर देंगे 4/2, जिसका आंसर है 2। तो x की वैल्यू क्या होगी? 2। तो जो 2 है वो उसका ज़ीरो पॉलिनॉमियल है। अब इस पे देखो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके दो पॉलिनॉमियल्स हो सकते हैं। वैसे तो है एक ही, आप एक भी बता दो तो काफ़ी है। तो चलो हम आगे चलते हैं। देखो, तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरो। तो देखो, जब इसमें इसकी पावर 2 है तो इसमें दो ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स, उसके दो टाइप से ज़ीरो निकल सकते हैं। 2 से भी निकलेगा और -2 से भी निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसकी यहीं पे आपको ये लिख के दी गई है, अ लीनियर पॉलिनॉमियल हैज़ 1 ज़ीरो। तो जब भी कोई लीनियर पॉलिनॉमियल होगा तो उसकी पावर इसके ज़ीरो एक ही होंगे। क्वाड्रिक में 2 होंगे और क्यूबिक में 3 होंगे। अब हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? तो आप रिमाइंडर थ्योरम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो ऐसे, और आप दो तरीके से रिमाइंडर थ्योरम निकाल सकते हो। तो अभी मैं आपको दोनों ट्रिक्स बताती हूँ, तो आप अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाइए ताकि आप उसे नोट कर सकें। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है रिमाइंडर थ्योरम में? आपको एक नंबर दिया जाएगा, मतलब आपको एक एक्सप्रेशन दी जाएगी और आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो आपको बताना है कि इसमें से किससे ये डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर थ्योरम होगा। तो जब भी ज़ीरो आ जाए तो वो उसका रिमाइंडर थ्योरम है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसका। तो हमने लिया x³ + 3x² + 3x + 1। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम में हम कैसे निकालेंगे? तो हमें यहाँ पे px की वैल्यू पुट करनी होगी, ऐसी वैल्यू जिससे कि हम इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाए। तो कैसी वैल्यू, हम क्या रखेंगे इसमें? हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं -1। तो चलो -1 करके देखते हैं। हमने लिया t = -1, तो हमें क्या लिखना होगा? -1 का क्यूब + 3 से -1 इंटू स्क्वायर + 3 इंटू -1 + 1। सो इसका आंसर क्या आएगा? -1 का क्यूब इज इक्वल्स टू -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3, + 3 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, and +1 is the last. So this will be cancelled by this will be cancelled by this. So your answer is 0. तो हाँ, ये इसका एक रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ये इसका एक फैक्टर है। दूसरा मेथड होता है आपका लॉन्ग डिवीजन का। तो आपको इसमें लॉन्ग डिवीजन के मेथड से इसको डिवाइड करना होता है। तो हम इसको एक बार समझते हैं। हमें दिया गया है -x² + x - 1। तो अभी हमें दिया गया x³। तो हम x² में क्या ऐड करें तो हमें x³ मिल जाए। बस हमें एक x ऐड करना है, तो हम x³ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक x ऐड हो चुका है, तो नेक्स्ट वाले पे x² आएगा, क्योंकि हमने x ले लिया है तो सबकी x से मल्टीप्लाई हो जाएगी इन तीनों नंबर्स की। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऑप्शन आंसर आएगा। तो नेक्स्ट वाले में हमने x² लिख दिया। लास्ट वाले में 1 था तो -1 इंटू x, तो -x हो जाएगा। तो अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो इनके जो साइंस है नीचे वालों के वो चेंज हो जाएंगे। चेंज होने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका ये आएगा, और फिर हम लास्ट डिजिट को नीचे उतार देंगे। ठीक है,
अब हमें दिया गया है 2x², तो हमें x माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि 2x² आ जाए, तो हमें -2 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो प्लस में आएगा। तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। तो जो x है वो भी मल्टीप्लाई होगा इसी से, और 1 भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 से -2 मल्टीप्लाई होंगे तो +2 आएंगे। अब इन सब के साइन बदल जाएंगे, आंसर आ गया आपका 3। तो इसका आंसर बस 3 ही रह जाएगा, अब इसके आगे ये कुछ नहीं हो सकता। तो अब आपको जो ये नंबर आया, ये तो 2 ही डिजिट्स का है, जब 3 डिजिट का नंबर आया तो आपको इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है। तो जब आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो उसके जो फैक्टर्स 2 निकल जाएंगे और एक फैक्टर आपका ये हो जाएगा, तो 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसका तो मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, ये 2 ही डिजिट्स का है। तो आप ऐसे एग्जांपल्स लेके खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए, लर्न एट ईज़ विद दिव्यांका सिन्हा। घर से बाहर तभी निकलिए जब आवश्यक हो। तो अभी के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर एंड कमेंट मी अबाउट दिस वीडियो। तो चलो बाय बाय।